नमस्कार, मैं संजय मिश्रा, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी समाचार। मुंबई से सटा शहर वसई विरार, वसई इलाके से एक कन्वर्जन का मामला सामने आया है। जी हां, ये जो मामला है, इसका जो दावा है, यानी एक राजेश जानी नाम का व्यक्ति जिसे बनाया गया है मोहम्मद रियाज। यह दावा है परिवार का, जो पीड़ित परिवार है इस पूरे मामले में। यह पीड़ित परिवार वसई का रहने वाला है और वसई पुलिस स्टेशन, जो मानिकपुर पुलिस स्टेशन है, वहां पर आकर बाकायदा इस परिवार में उस व्यक्ति यानी राजेश जानी की जो पत्नी है और इनके अलावा इनके 2 बच्चे हैं, ये सारे लोग पुलिस स्टेशन में आते हैं और उन्होंने बाकायदा लिखित शिकायत की है और पुलिस से इस पूरे प्रकरण में जांच करने की बात की है। तो आपको बता दें कि यह धर्म परिवर्तन का मामला है, जिसे राजेश जानी उनको कन्वर्ट करके बताया जा रहा है कि उन्हें मोहम्मद रियाज बना दिया गया है और इस पूरे प्रकरण में उनका परिवार बेहद परेशान है। हमने इस परिवार से भी बात की है और इस संबंध में डीसीपी जो पूर्णिमा चौगले हैं, डीसीपी जोन 2 मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय के जो डीसीपी हैं, उनसे भी बात हुई है। उनका क्या कुछ कहना है, ये हम आपको वीडियो में आगे दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में चलते हैं। आपको बता दें कि यह घटना, इसके तार जो है कहीं ना कहीं मुंब्रा, उत्तर प्रदेश और जो मामले चल रहे हैं, आपने देखा होगा कि गाजियाबाद से एक टीम आई पुलिस की मुंब्रा में, मुंबई का जो मुंब्रा इलाका है वहां पर आई और वहां पे जांच किया। 400 कन्वर्जन के मामले जो है चल रहे हैं सोशल मीडिया पे और खबरों में कि 400 लोगों को धर्म परिवर्तन के बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि इस प्रकरण में, जिसकी हम बात करें वसई वाले प्रकरण में, इस पूरे प्रकरण में भी जो लड़का है राजेश जानी, यानी जो पीड़ित परिवार है, उनसे और एक व्यक्ति से बात हुई जो कहता है कि मैं मुंब्रा का रहने वाला हूं और उसने दावा किया है कि 400 से अधिक लोगों का कन्वर्जन उसने कराया है। आपको बता दें कि जब राजेश जानी जो मोहम्मद रियाज बने हैं, उस दौरान उस व्यक्ति की, इनके परिवार से भी बात हो रही है। परिवार ने साफ कहा है कि इस पूरे प्रकरण में उनकी राजेश जानी की पत्नी ने कहा है कि उनके पति का कन्वर्जन होने के बाद उनके पति ने उन लोगों को भी मुस्लिम धर्म अपनाने की बात कही, इस्लाम अपनाने की बात कही है और इस पूरे प्रकरण पे अब जो है मामला संगीन होता जा रहा है। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन पहलू कई हैं। जरूरी नहीं ये पूरा आरोप और दावा जो है ये कहां तक सच साबित होगा, कितनी सच्चाई है और इस पूरे प्रकरण में कौन है पीछे, कौन सिंडिकेट चला रहा है, कौन बरगला रहा है, कौन जबरदस्ती धन परिवर्तन करा रहा है, ये सब की बात और ये सब सारी चीजों की जांच जो है अब पुलिस को करनी है। तो चलिए जानते हैं कि उनके परिवार का क्या कुछ आरोप है और उन्होंने इसको लेकर पुलिस में क्या शिकायत की है और उसको लेकर उसमें उन्होंने क्या कुछ साक्ष्य दिए हैं और इसके अलावा पुलिस का इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहना है। चलिए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। किस तरह से आपके साथ में बर्ताव हो रहा था, आपका क्या फैमिली बैकग्राउंड है और आपको क्या हुआ है? मतलब 25 तारीख से मेरे हस्बैंड घर पे से गए थे। उसके बाद में उन्होंने बच्चे के मोबाइल पे मैसेज छोड़ा कि मैं इस्लाम कबूल कर लिया है, अब मैं घर पे नहीं आऊँगा। उसके बाद में हम लोग पुलिस कंप्लेन करवाना है, मतलब 24 घंटे बाद में रिपोर्ट लिखवाते हैं। तो मैं आई इधर, कंप्लेन करवाया मैंने। फिर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। उसके बाद में मैंने आगे जो एक्शन लेना था वो मैंने लिया। आपके ऊपर कुछ प्रेशराइज हो रहा था, कौन कर रहा था, हाँ, आइडेंटिफाई हुआ है? हाँ, आगे से मुझे मतलब मेरे मोबाइल के ऊपर कॉल आ रहे थे अननोन नंबर से कि मतलब बच्चों ने बात करी, मैंने बात नहीं करी। मतलब तुम्हारे पापा तो इधर आ गए हैं, इस्लाम कबूल कर लिया है, अब तुम लोग भी आ जाओ इधर और इस्लाम अच्छा है, ऐसे सब। वो मतलब उनके बारे में ही अच्छा सब बता रहे थे यूँ बच्चों को। अच्छा, किसी तरह का लालच दिया गया था, किस तरह के पैसे की लेन देन की बात कही जा रही थी क्या? मुझे लगता है कि लालच अभी हो सकता है, नहीं वो अभी अपने को कुछ इतना वो आइडिया नहीं है। धर्म परिवर्तन के बाद आपके पति से आपकी क्या बातचीत हुई? धर्म परिवर्तन होने के बाद क्या बोला आपने, उनको क्या बोला और उन्होंने आपको क्या बोला? मैंने उनको बोला भाई, वो 8 दिन के बाद में वापस आए थे, तो मैंने बोला उनको कि ये आपने क्या किया है, तो बोले कि नहीं ये अच्छा है, इस्लाम बहुत अच्छा है, अपने में कुछ नहीं है, हिंदू में वही सारा। उन्होंने उनके बारे में ही अच्छा ही बताया बस। आपको कुछ बोला है कितना लोगों को धर्म परिवर्तन हुआ है अभी तक और आप कितना आंकड़ा आगे रहेंगे? नहीं, ऐसा मुझे तो कुछ नहीं। वो अनोन नंबर से कॉल आया था तो वो बच्चों ने बात करी, तो बस वही। पहले मालूम किस चीज कि धर्म परिवर्तन कर लिया उन्होंने? वही 25 तारीख को ही। कुछ क्या आप पहन के आए थे वो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल घर में जैसे। के बाद में कुछ नमाज पढ़ रहे थे, नाम क्या बताया था उन्होंने? नाम तो उनका मोहम्मद रियाज करके रखा वो ना। क्या काम करते थे? वो सेल्समैन थे कपड़ों में। तो ये जब कन्वर्जन हुआ आपको कैसे एहसास हुआ या कैसे पता चला? नहीं, बस वो 25 तारीख से गए, उसके बाद में मतलब पता चला हमको। क्या कारोबार सिलसिले में मुंब्रा या कहीं और ऐसे मुस्लिम इलाकों में उनका आना जाना? कारोबार में उनका मतलब पूरी मुंबई में उनका मार्केटिंग था और बाहर भी जाते थे, मतलब एमपी में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, वैसे बाहर जाते रहते थे वो।
आप उनकी वाइफ है, आपको कभी ऐसा बातचीत में सुनने में आया क्या कि ऐसी कोई बातचीत उनकी कभी पहले से भी चल रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। अचानक हुआ ये सब? जी। अच्छा, आपको कोई धमकी वगैरह आ रही है कहीं से, ऐसा कुछ? धमकी तो अभी क्या है, अभी बताइए। ऐसा कुछ नहीं है। जी 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 जी, धमकी नहीं आ रही। इससे पहले कुछ कंप्लेंट किया था आपने पुलिस स्टेशन में? बस वही 25 के बाद में मैंने मिसिंग कंप्लेंट लिखवाया था उनका कि ऐसे चले गए, और जो भी मेरे पास में सबूत था जो भेजा था उन्होंने मोबाइल पे, वो मैंने बताया था। जिस आदमी ने ये धर्म परिवर्तन कराया है वो आपसे भी बात किया है? नहीं, मुझसे बात नहीं करा उन्होंने। मैडम, आपकी क्या मांग है पुलिस से इस पूरे मामले को? मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा पति वापस चाहिए। अच्छा, क्या आप इस सिंडिकेट के बारे में कितना जानती हैं, जो सिंडिकेट धर्म परिवर्तन करा रहा है? गैंग है, ऐसा कुछ है? इनके बारे में कोई जानकारी आपको? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। ये बताओ, कब तुम्हारे पिताजी घर पे आए और बताए कि हमने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया? वो घर पे नहीं आए, उन्होंने जब 25 तारीख को घर छोड़ा तब उन्होंने मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग किया था कि बेटा अब मैंने इस्लाम कबूल कर लिया तो मैं घर पे नहीं आ सकता। तो कभी वो घर से बाहर निकले थे तो बता के निकले थे क्या तुम लोगों को कि हम जा रहे हैं दूसरा धर्म अपनाने के लिए? नहीं, वो जैसे नॉर्मली काम पे रोज़ जाते हैं वैसे ही गए थे उस दिन भी। हाँ। और फिर अचानक मेरे को दोपहर में ये मैसेज आया वॉइस रिकॉर्डिंग की कि अब मैं नहीं आऊँगा घर पे। फिर मैंने उनको रुकने की कोशिश की, मैंने बोला कि पापा आप ही घर पे चले जाओ, जो भी है घर पे जाके बात करते हैं, मैं अभी काम पर हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। लेकिन इस दौरान क्या पहले पुलिस कोई कंप्लेन दर्ज किए थे या पुलिस के पास आए थे क्या इस तरह की जानकारी होने के बाद? नहीं, 25 तारीख को जैसे ये हुआ, हम लोग को भी पता है कि 24 आवर्स के बाद में पुलिस कंप्लेन की जाती है मिसिंग रिपोर्ट, तो हमने फिर 24 आवर्स के बाद में ये किया था, और उसके पहले पापा ने बता ही दिया था कि मैं घर पे नहीं रहूँगा। अच्छा, उन्होंने ये बताया था कि कहाँ पे हम ये इस्लाम धर्म कबूल रहे हैं, कौन गुरु लोग हैं, किस जगह पे हैं, ये इसके बारे में क्या जानकारी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने कि कौन है, क्या है, क्यों है। इस दौरान क्या तुमने किसी धर्म गुरु से बात किया था जिससे तुम्हारी काफी लंबी बातचीत थी, तो उन्होंने क्या कहा, किस तरह की बातें कही? नहीं जी, वो धर्म गुरु नहीं थे, मेरे को नहीं लगता वो धर्म गुरु थे। वो मतलब मैंने उनसे बात की थी तो वो यही बोल रहे थे कि मतलब तुम्हारे पापा अभी इस्लाम धर्म में आ गए हैं तो तुम लोग भी आ जाओ। तो उस दौरान जब बातचीत हो रही थी तो काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी, क्या बताया कि किस तरह से लोगों को मोटिवेट करता है, कितने लोगों को अब तक किया है? हाँ, वो बोल रहा था कि 400 लोगों को अब तक करवा दिया उन्होंने, और कोई बजरंग दल का भी कोई इंसान था तो उसको भी चेंज करवाया। और इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम अगर तुम कबूल करते हो तो तुम्हें जन्नत का रास्ता मिलेगा, और अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हें नर्क में जाना पड़ेगा, 70 गुना गर्मी है वहाँ पे, ऐसा जो बता रहे थे वो। फिर अभी जब तुम पुलिस स्टेशन आए हो तो क्या इस दौरान तुम्हारे पिताजी या उनसे जुड़े किसी लोगों का कॉल आया या तुमको रोकने की कोशिश की गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमें कॉल आया सुबह कि यहाँ पर आना है, हम यहाँ पे आए। नॉर्मली जो स्टेटमेंट चाहिए था उनको वो दिया हमने, जो भी चेक्स थे वो सब दिखाए मैम को, और उन्होंने बोला है कि ठीक है हमें 2 दिन का समय दो, अगर 2 दिन में पुलिस कुछ नहीं करती है तो तुम्हें जो करना है आप एक्शन ले सकते हो पुलिस पर भी। तो उन्होंने यही बात बताई है। तो मुझे एक बात और बताओ कि अभी तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, क्या तुम लोगों कांटेक्ट में हैं या नहीं है? नहीं, अभी कहाँ है वो बता के नहीं गए हैं कि कहाँ जा रहे एग्जैक्टली, बस ये बोले कि काम से जा रहा हूँ मैं। अभी आगे कई क्या रणनीति है, पुलिस की इंक्वायरी और तुम्हारे पिताजी से मिलने के क्या तरीके हैं? अभी पुलिस क्या करती है, या तो फिर वो ट्रेस करेगी उनको, जहाँ भी होंगे वहाँ से वो लेके आएगी उनको, और फिर हम यही चाहते, बस इतना ही चाहते कि जो भी है पापा फिर से घर पे आ जाए, जैसे थे वैसे हो जाए, क्योंकि पापा कट्टर हिंदू है, तो कट्टर हिंदू ही थे, और वो हमें यही बताते थे कि मतलब किसी भी मुस्लिम के दुकान से कोई चीज़ नहीं लेना, ये वो ऐसा, तो वही सब बताते थे। अभी हमें भी शौक है कि पापा मतलब ऐसे कैसे उन्होंने कर दिया। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी मैडम हैं, डीसीपी मैडम से बात करेंगे। मैडम बताइए क्या कुछ मामला है ये? 26 मई 2023 को मानिकपुर पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग लॉज हुआ है। राजेश जानी, उम्र 50 साल, उनका मिसिंग हमारे मानिकपुर पुलिस स्टेशन में उनकी वाइफ ने लॉज किया है, और हम उसी मिसिंग पे काम कर रहे थे। तो बीच में 2-3 दिन उनके हस्बैंड घर आए चले गए ऐसे हुआ था। और जब मैंने उन बच्चों के चैट भी देखा तो वो कंटिन्यूस अपने पापा के टच में है, लेकिन 4 जून के बाद वो घर नहीं वापस आए। तो हम फिलहाल मिसिंग पे ही फोकस करके मिसिंग पर्सन को घर वापस लाने के लिए ही इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
मैडम जैसे फैमिली से हमारी बात हुई है, फैमिली कई चीज़ों पे बात कर रही है, जैसे उनका कहना है कुछ तो उनको थ्रेट्स आ रहे हैं, कुछ लोगों का उनका कुछ और कहना है कि हमने कन्वर्जन के बारे में फैमिली मतलब उसमें 400 लोगों कन्वर्जन की बात है। और ये जो मामला है जैसे मुंब्रा में आपने देखा कि वहाँ पे गाजियाबाद पुलिस आके वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो कहीं ना कहीं उस मामले के तार यहाँ से भी तो जुड़ने के ऐसे संकेत दिख रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे? मैंने फैमिली से बात की है, ऐसे कुछ प्रेशर के बारे में, ऐसे सिंडिकेट के बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया है। फिलहाल तो हम मिसिंग पे ही फोकस करके मिसिंग को ढूंढ रहे हैं, जिससे कि आपके हर सवाल का आंसर आपको जल्दी मिल जाए।